Welcome on the new session. Gaurav sir, over to you. Thank you very much, sir, for the warm welcome. So, hello guys, and very good evening to all. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एक्साइटेड होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो हमारे किचन से जुड़ा हुआ है, हमारे खाने पीने से जुड़ा हुआ है। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो मेरा नाम है सीए गौरव चोपड़ा और मैं हूँ जोधपुर राजस्थान से। This क्लब को meeting is being ज्वाइन करने के recorded. पीछे जो मेरा मेन कारण था, जो मेरा मेन मकसद था, वो था मेरा हैवी वेट। सुबह से शाम तक मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो अपनी सेहत के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो धीरे धीरे करते करते मेरा वज़न कब 100 से क्रॉस हो गया, सेंचुरी हो गई, और मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट बन चुका था। ओवरवेट बनने के साथ साथ में मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस भी आने लगे, जैसे कि सांस फूलने की दिक्कत आ चुकी थी। एनर्जी मेरी धीरे धीरे लो हो रही थी, क्योंकि नंबर ऑफ बैचेस मेरे वही थे, लेकिन अब उन बैचेस को पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। और सबसे बड़ा चैलेंज मुझे तब आता था जब मैं पूरी भरी हुई क्लास के अंदर से, जहाँ दोनों तरफ बेंचेस लगी होती थी, उसके बीच में से होकर के मुझे निकलना होता था, और मैं सीधा नहीं निकल पाता बिकॉज गैप कम था। तो मुझे साइड में होके, टेढ़ा होके चलना पड़ता था, और सामने स्टेज पर मैं पहुंचता था। ये देख करके मुझे बड़ा गिल्ट महसूस हुआ। मैंने कहा अब तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो मीनवाइल मेरे कोच मुझे मिले, और जैसे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैं तो बड़ा ही रेडी था कि मुझे वेट लॉस करना ही है, करना है। और मैंने क्लब को ज्वाइन किया। जैसे ही मैंने क्लब को ज्वाइन किया तो थोड़ा सिस्टम मुझे अलग लगा, डिफरेंट लगा, बिकॉज मैंने पहले कभी ऐसा ट्राई नहीं किया था। मैंने पहले ज़रूर जिम ट्राई कर रखे थे, नींबू पानी, शिकंजी, वो सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर रखी थी। जिम के अंदर जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो 2-3 किलो वज़न कम हुआ, बाद में दुगनी स्पीड से बढ़ गया। तो मुझे वहाँ से विश्वास उठ चुका था। बट क्लब के अंदर जब मैंने बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल सुने कि किसी का 5 किलो वेट कम हो गया, किसी का 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो, जब इतना सारा मैंने टेस्टिमोनियल सुना, इतने सारे वेट लॉसेस जब मैंने देखे, तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर मैंने कहा अब तो मुझे भी करना है और मैं भी करके दिखाऊंगा। उस दिन से मैंने जी जान से अपनी पूरी मेहनत की। जो भी मेरे कोच ने मुझे गाइड किया, मैंने एक एक चीज़ सारी की सारी फॉलो की, और 3 महीने के अंदर मेरी बॉडी से 16 किलो का फैट गायब हो गया, और मैंने 8 इंचेस अपने लूज कर लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो मेरी दूसरी प्रॉब्लम्स थी, सांस फूलने की दिक्कत और बेंचेस के बीच में से निकलने की दिक्कत, वो सारी की सारी वहाँ से सॉल्व हो गई। और अब सुबह से लेके शाम तक, रात तक मैं आराम से पढ़ा लेता हूँ। आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस भी लेने होते हैं, वो भी मैं आराम से घर से ले लेता हूँ, मुझे कोई तरह का चैलेंज नहीं आता है। तो ये थी मेरी ओवरऑल स्टोरी। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, विच इज़ माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन को लेकर के बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे मिथ्स होते हैं। जितनी बार भी हम सोचते हैं कि चलो यार माइक्रोवेव लेकर के आ जाते हैं, खाना थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, नई वैरायटी शायद हम बना सकते हैं, हमारे मन में ऐसा होता है। लेकिन जब भी हम अपने घर वालों के साथ में डिस्कस करते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बता देता है, ये देखो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, ये इससे कैंसर होता है, इसलिए बिल्कुल काम का नहीं है, इसमें रेडियो वेव जनरेट होती है जो हमारे डीएनए को अफेक्ट कर देती है। तो जब इतनी सारी नेगेटिव बातें हम सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वापस नीचे बैठ जाते हैं कि ओवन हमारे लिए काम का नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या उनकी बातें सही है या नहीं? क्या गूगल के ऊपर सही लिखा है कई जगह पर और कई जगह गलत लिखा है? तो कौन सी बात सही है, आज हम ये जानेंगे थोड़ा सा विस्तार से। माइक्रोवेव किस तरह से बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। राइट हैंड साइड में थोड़े बहुत बटन्स होते हैं, अंदर मशीन्स लगी होती है। इसके पीछे की पूरी डिटेल साइंस के बारे में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज वो एक बहुत लेंदी टॉपिक है और जो हमारे किचन से रेलेवेंस नहीं रखता। लेकिन हम इसका एक पार्ट की बात करेंगे, जो है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। ये जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब है, ये क्या करता है? जैसे ही हम अंदर कुछ खाना रखते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तो ये मैग्नेट्रॉन ट्यूब क्या करता है? रेडिएशंस एमिट करता है। रेडिएशंस यानी कि जो तरंगे होती है, रेडियो एक्टिव वेव्स होती है,
वो वहां से निकलना शुरू हो जाती है। और जब वो वेव्स वहां से निकलती है तो वो किसके कांटेक्ट में आती है? जो भी हमने अंदर खाना रखा है उसमें जो भी लिक्विड पार्ट है, पानी का जो पोर्शन है, उसके साथ में वो कांटेक्ट में आती है। और जब वो उससे कांटेक्ट में आती है तो आपने सुना होगा 3 तरह की चीजें होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो हमारा लिक्विड होता है उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हिंदी में हम कहते हैं अणु और इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो जैसे जैसे वो तरंगे निकलती है, वेव्स निकलती है, तो लिक्विड के अंदर कंपन होना शुरू होता है। वो कंपन होने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है आपस में टकराते हैं, भिड़ते हैं और वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। और जब वो लिक्विड गर्म होता है तो उसके आसपास में जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, चाहे वो बर्तन है, सब कुछ गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है और कुक हो जाता है। तो ये इसके पीछे मेन तरीका होता है कि गर्म क्यों होता है। तो गर्म इस वजह से होता है क्योंकि वेव्स वहां से निकल करके आती है। तो जो वेव्स होती है वो बहुत तरह की होती है और उन सब के यूसेज अलग अलग होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं रेडियो एक्टिव वेव्स होती है, फिर माइक्रोवेव्स होती है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा। तो छोटी छोटी ये वेव्स होती है और ये वेव्स इतनी छोटी होती है कि हम डायरेक्ट अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं। हमारी आंखें डायरेक्टली उसे नहीं देख सकती है, इतनी छोटी ये वेव्स होती है। उसके बाद में इंफ्रा रेड वेव्स होती है, विजिबल वेव्स, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। तो इन रेज में से कुछ चीज़ों से हम फेमिलियर हैं, कहीं ना कहीं हमारा काम पड़ चुका है। जैसे अगर हम सुबह से लेकर शाम तक की बात करें हमारे पूरे घर में, तो हम दिन भर वेव्स से जुड़े हुए हैं। सुबह उठते ही हम कई बार क्या करते हैं? पहला काम करते हैं हमारे मोबाइल की अलार्म बंद करते हैं, हम मोबाइल फ़ोन को हाथ में लेते हैं। तो जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन के आसपास अगर हैं तो मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी वेव्स जो होती है वो कनेक्ट अपने रहती है। जैसे कि जो टेलीकम्युनिकेशन का टावर है वहाँ से लेके हमारे फ़ोन तक वेव्स आती है। अब आप सोच के देख सकते हैं इस दुनिया में करोड़ों अरबों फ़ोन हैं, तो कितनी सारी वो तरंगे होगी जो अभी हमारे आसपास घूम रही है। बट आप आसपास अपनी नजर घुमा करके देख सकते हैं, क्या वो आपको दिख रही है? अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके भी देखते हैं, क्या आपको दिख रही है वो वेव्स? आंसर इज नो, वो वेव्स हमें नहीं दिख सकती है। तो हम वेव्स से जुड़े हुए हैं, घिरे हुए हैं। उसके बाद अगर हम अपना टेलीविजन ऑन करते हैं, किससे ऑन करते हैं? रिमोट से। तो रिमोट से क्या निकलता है? वेव्स निकलती है और वो वेव्स जाकर के क्या करती है? हमारे टीवी को ऑन करती है। एसी हम ऑन करते हैं रिमोट की हेल्प से, तो रिमोट से वेव्स निकलती है, तब जाके हमारा एसी ऑन होता है। उसी प्रकार कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ चेकअप के लिए, डॉक्टर कहते हैं एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे का मतलब क्या है? आपके शरीर के अंदर रेज जाएगी, कुछ किरणें जाएगी, तरंगे जाएगी और वो जाने से क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स है और लंग्स है, कहीं का भी अगर हम एक्सरे कराते हैं तो उसका डिटेल्स, उसकी जो स्कैनिंग है वो स्क्रीन के ऊपर हमें मिल जाती है। तो अब देख सकते हैं, सोच सकते हैं रेज की पावर क्या है। वो हमारे शरीर के अंदर एंटर होके हमारे अंदर वाले पार्ट्स को बता देती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या करवाते हैं? अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी करवाते हैं। तो उसके अंदर भी क्या होता है? रेज हमारे पेट के थ्रू बॉडी के अंदर पास होती है और वहां से हम देख सकते हैं कि जो अंदर बेबी पल रहा है वो सुरक्षित है या नहीं, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं। तो इन रेज की हेल्प से हम क्या करते हैं? कुछ अच्छी चीजों के लिए भी हम काम में लेते हैं। और फिर होती है गामा रेज। गामा रेस क्या करती है? अगर किसी को कैंसर हो जाता है या उस टाइप की कोई बीमारी हो जाती है तो उसके अंदर क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर जगह पर वो रेस पास की जाती है और उस रेस में इतनी ताकत होती है कि वो जो खराब सेल्स है उसको वहां से डैमेज करके आगे निकल जाती है। अगर वो रेस से किसी दूसरी जगह पर पड़ गई जहां पर हमारे सेल्स सही है, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? वो उन सेल को डैमेज कर देगी। तो गामा रेज बड़ी खतरनाक होती है। अगर वो सही सेल पे पड़ गई तो उनको डैमेज कर देगी, अगर वो खराब सेल पे पड़ेगी तो उसको डैमेज कर देगी। तो कैंसर का ट्रीटमेंट कई बार करने के लिए डॉक्टर्स गामा रेज का यूज करते हैं। कई बार आपने सुना होगा आंखों का हमें ऑपरेशन करवाना है, किससे करते हैं? लेजर लाइट से। तो रेज हमारे अंदर जाती है और वो ऑपरेशन
हो जाता है। तो आज की डेट में हम इन रेज से जुड़े हुए हैं। तो इन सब के अंदर फ़र्क क्या है? फ़र्क है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी मतलब वो तरंगे जो है कितनी तेजी से हमारे तरफ आ रही है या कितनी तेजी से वो चल रही है, काम कर रही है। अगर तरंगों का जो साइज है, उसका जो वेवलेंथ है, अगर वो छोटा है तो वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर उसका साइज जैसे जैसे चेंज होता है, जैसे जैसे वो रेज फास्ट होने लगती है, जब तक वो स्लो है तो ठीक है, जैसे वो फास्ट होगी तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए हम जो दिन भर टेलीविज़न का रिमोट यूज़ करते हैं, एसी का रिमोट यूज़ करते हैं, तो इतना हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि वहाँ की वेवलेंथ हमारी बॉडी एडजस्ट कर पाती है। लेकिन ज़्यादा सोनोग्राफी हमारे काम की नहीं है, ज़्यादा एक्सरेज काम की नहीं है, और गामा रेज काम की नहीं है। The recording इसलिए has ये सब stopped. हम तभी करते हैं जब ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, ये तो हो गई हमारे लिए रेज की बात। अब हम बात करते हैं आगे, कुकिंग करने का सही तरीका क्या है, किस किस तरीके से हमें हेल्दी कुकिंग करनी चाहिए। अच्छा, This उससे पहले meeting is being recorded. एक और चीज़ मुझे ध्यान में आई कि कई बार हम क्या करते हैं, हेयर ड्रायर्स यूज़ करते हैं। हमने प्लग में डाला और हम बालों के ऊपर क्या करते हैं, हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं। उससे गर्म हवा निकलती है और हमारे बाल जो हैं वो एक सेट पैटर्न के अंदर बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये भी क्या यूज़ करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जिससे हीट निकलती है, उसके अंदर क्या होती है, वेव्स होती है। कई बार हम हेयर स्ट्रेटनर काम में लेते हैं, लेडीज अक्सर काम में लेती है हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, तो उसमें भी क्या होती है, वेव्स होती है। तो इसका मतलब हम इन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं। चलिए, अब देखते हैं हेल्दीएस्ट कुकिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, खाना बनाने के सही तरीके कौन से हैं। सबसे पहला आता है स्टीमिंग। हम कई बार क्या करते हैं, भाप से खाना पकाते हैं। तो जब भाप से खाना पकाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये है कि जो भी हम खाना पका रहे हैं वो डायरेक्टली आग के कांटेक्ट में, अग्नि के कांटेक्ट में नहीं आता है। इसका मतलब जो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मेंटेन रहती है, वो जलता नहीं है, उसकी न्यूट्रिशंस एज इट इज़ रह जाते हैं, और उससे कई बार अच्छे फ्लेवर्स भी आ जाते हैं। अच्छे फ्लेवर अक्सर कब आया करते हैं, अगर आपने किसी गांव में जाकर खाना खाया हो, जहां पर जो खाना जो है किसी चूल्हे के अंदर या किसी सिगड़ी के ऊपर पकाया गया है, जिसके अंदर हम कोयला यूज़ करते हैं, तो जो उसकी फ्यूम्स होती है, उसकी स्टीम जो होती है, वो खाने के अंदर एक फ्लेवर ऐड कर देती है। और अगर उसके ऊपर बनी हुई कोई दाल या सब्जी आप खाते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो 10 गुना हो जाता है, और उसके अंदर जो स्मोकी फ्लेवर है वो हमारे बॉडी के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, बड़ा काम का होता है। तो पहली चीज़ हो गई स्टीमिंग। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ग्रिलिंग। ग्रिल कैसे करते हैं, तो ग्रिल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमें पकानी है उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, बहुत कम ऑयल या बटर हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद उसे हीट किया जाता है। तो जैसे जैसे हम हीट करते हैं तो उस लिक्विड की वजह से वो जो हमारा खाना है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, पकने लगता है। तो इसके अंदर, ग्रिलिंग के अंदर क्या एक नुकसान हो सकता है कि जब हम उसको ज़्यादा हीट करते हैं तो जो हमारा फैट कंटेंट होता है वो फैट कंटेंट धीरे 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 कम होने लगता है खाने में से। अब किसी को लग सकता है फैट अगर कम हो रहा है तो अच्छी बात है, किसी के लिए बुरी बात है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, किसको फैट की रिक्वायरमेंट कैसी है। किसी को हो सकता है ज़्यादा फैट की ज़रूरत हो, किसी को कम फैट की ज़रूरत हो, और फैट के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, कुछ गुड फैट होती है और कुछ बैड फैट। तो ग्रिलिंग करने से क्या होता है, फैट का जो लेवल है थोड़ा कम हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रोवेविंग। तो माइक्रोवेव की हम बात कर रहे हैं। माइक्रोवेव के अंदर फ़ायदा क्या है कि हम बिना ऑयल के, बिना घी बटर के खाना बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा तरीका क्या है कि हम पानी को यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ हम अगर पकाएंगे तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि पानी की हेल्प से ही क्या होगा, वो चीज़ गर्म हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मान लो राइस पहले बना रखे हैं और उसे हमें फिर से गर्म करना है, तो फिर से गर्म करना है तो हम गैस पर गर्म कैसे करते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम थोड़ा सा पानी लेते हैं और उसके ऊपर बर्तन रखते हैं राइस का, और वो जब पानी में से भाप निकलती है वो धीरे 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 राइस को क्या करती है, गर्म करती है।
लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि वो स्टीम की जो पावर होती है वो कम होती है और वो सारे राइस तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन माइक्रोवेव के अंदर तरीका क्या होता है कि जिस बर्तन के अंदर हमने राइस रखा उसमें हम 2-3 स्पून क्या करेंगे, पानी मिला देंगे और उसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। उसके बाद में जैसे ही वेव्स आती है तो वो पानी के अंदर क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को हिलाती है, वो गर्म होने लगता है और जब पानी गर्म होगा तो उसके आसपास वाला जितना भी खाना है वो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होने लग जाएगा। तो मेन तरीका क्या है माइक्रोवेव करने का कि जब हम पानी की हेल्प से उसे गर्म करते हैं तो उसके अंदर कोई नुकसान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो रेडियो एक्टिव वेव्स होती है वो खाने में स्टोर नहीं होती है, वो खाने में स्टोर नहीं होती है। वो वेव्स क्या करती है, सिर्फ गर्म करने के काम में आती है, वो खाने के अंदर नहीं रहती। और इसका मतलब जब हम वो खाना खाएंगे तो हमारे अंदर वो वेव्स नहीं जाने वाली है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि रेडियो वेव्स हमारे अंदर जाएगी उससे कैंसर हो जाएगा या दूसरी बीमारियां हो जाएगी। नहीं होता है ऐसा एज पर साइंस। चलिए दूसरी बात है कि माइक्रोवेव यूज करने का फायदा क्या है। फास्ट कुकिंग, कई बार हमें जल्दी खाना बनाना होता है या जल्दबाजी होती है, गेस्ट ज़्यादा आ रहे हैं या कुछ हमें ऐसी वैरायटी बनानी है जो गैस के ऊपर कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर टेम्परेचर सेट नहीं हो रहा है, तो वो सब कुछ हम माइक्रोवेव के अंदर आसानी से कर सकते हैं। तो काम फास्ट हो जाता है और अच्छे से भी हो सकता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रिशन वैल्यूज जो है वो उसमें इंटैक्ट रहती है, न्यूट्रिशन उसका खत्म नहीं होता है। कई बार हम क्या करते हैं, गैस के ऊपर कोई खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं और हम उसको क्या करते हैं, सिम पे चला के कई बार छोड़ देते हैं और हम दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं। तो वो सब्जी क्या होती है, धीरे धीरे ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है और वो कहीं ना कहीं बर्तन के साइड में चिपक जाती है। दैट मीन्स उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कम हो चुकी है और वो कम होने के बाद जब हम खाएंगे तो हमें उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन माइक्रोवेव के अंदर फ़ायदा क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हमारी इंटैक्ट रहती है, मेंटेन रहती है, चाहे वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है या वाइटामिन और मिनरल्स है। लेकिन जब भी हम माइक्रोवेव को यूज़ करते हैं कुछ कॉमन बातें ऐसी होती है जो हमें ध्यान ऑलवेज रखनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि बड़े ऑफिसेज जो होते हैं, बड़े कॉरपोरेट्स ऑफिसेज हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, लोग अपना टिफ़िन कैरी करके रखते हैं और जब उनका लंच टाइम होता है तो कैंटीन में जाते हैं, वहाँ पर एक माइक्रोवेव ओवन रखा होता है। आप में से कई लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो लोग क्या करते हैं, जैसे उनका लंच टाइम होता है वो एज इट इज़ अपना टिफ़िन खोलते हैं और वो स्टील का बॉक्स एज इट इज़ अंदर रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि जो मेटल के बर्तन हैं वो माइक्रोवेव के लिए नहीं बने होते हैं। दूसरी चीज़, जो हमने चपाती रखी है तो चपाती का टिफ़िन भी हम क्या करते हैं, एज इट इज़ अंदर रख देते हैं। तो चपाती को गर्म करने का जो तरीका है ये भी बिल्कुल सही नहीं है और बहुत से लोग ऐसा करते हैं। सेकेंड थिंग, बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ नमकीन जो होते हैं, फ्राइड आइटम्स जैसे कि पकोड़े, कोफ्ते, मिर्ची बड़े, समोसेस, कचौरी, इन सबको क्या करते हैं, जैसे हम एक बार लेकर के आ गए और वो ठंडे हो गए तो हम उसमें क्या करते हैं, वापस गर्म करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि वो जो कोफ्ता, मिर्ची बड़ा, पकोड़े पहले से हमने डीप फ्राई कर रखे हैं, उसके अंदर क्या है, बहुत सारा ऑयल है, ऑयल पूरा फुल्ली हीट हो चुका था। अब हम सेकेंड टाइम जब हम उस चीज़ को गर्म करेंगे वो ऑयल फिर से हीट होगा। तो जब ऑयल सेकेंड टाइम फिर से हीट होने लगता है तो वो ट्रांस फैट के अंदर कन्वर्ट होता है और उससे ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। तो ऐसा हमें गलती से भी नहीं करना है। यानी कि ऑयली चीज़ें जितनी भी है उनको हम ऐसा बार बार गर्म ना करें। स्पेशली जो फ्राइड आइटम है, एक बार फ्राई हो चुका है तो उसको आप वापस दोबारा गर्म ना करें, क्योंकि वो ऑयल हमारे लिए नुकसानदायक है। तो यहाँ पर गलती किसकी है, उस डीप फ्राइड ऑयल की गलती है और हम किसकी गलती निकाल देते हैं, माइक्रोवेव की गलती निकालते हैं, राइट। इसी तरह से हम कई बार ब्रेड के जो आइटम हैं, चाहे हॉट डॉग्स है, सैंडविच है, पिज़्ज़ा है, उसको हम कई बार दोबारा गर्म करने के लिए माइक्रोवेव करते हैं और जब हम वो करते हैं तो हमें फील होता है यार ये थोड़ा सा अजीब सा उसका टेक्सचर हो गया, जैसे वो थोड़ा हार्ड हो गया, हमें डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि वो क्या करता है, उसके मॉइस्चर को पूरा ख़त्म कर देता है और उसे हार्ड बना देता है जो हमारे लिए ईटेबल नहीं है। और क्योंकि
क्योंकि हमने पानी का उसके अंदर प्रयोग नहीं किया, उसको यूज़ करना भी पॉसिबल नहीं है, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कम हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट रखने के लिए पानी का थोड़ा बहुत यूज़ करना ज़रूरी है। ओके, फिर कुछ और चीज़ें होती है जो हमें हमेशा माइक्रोवेव नहीं करनी है। जैसे दूध गर्म करना है, जैसे अक्सर हम क्या करते हैं, गैस पर दूध गर्म करते हैं, लेकिन कभी हम सोचते चलो काम जल्दी करना है, ओवन के अंदर दूध रख देते हैं, 2 मिनट में गर्म हो जाएगा। लेकिन हम बाहर से प्रॉपरली उसको नहीं देख पा रहे हैं क्या दूध गर्म हो गया या नहीं हुआ, और दूध जैसे ही गर्म होता है हमें पता है क्या होता है, वो ओवन के बाहर आ जाता है, और उसके बाद जो हमारा माइक्रोवेव का एरिया है, उसकी प्लेट है, वो खराब होने लग जाती है। और जब दूध वहाँ से बाहर निकल जाता है तो वो उतना हीटेड दूध भी काम का नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम ओवर हीट करेंगे, चाहे कहीं भी करें, तब जाके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कम हो जाती है। इसी तरह से अगर कोई एग है जो पूरा शेल के समेत है, उसको भी हमें माइक्रोवेव नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा, उस शेल के अंदर प्रेशर बिल्ड होगा, प्रेशर बिल्ड होने की वजह से वो एग बर्स्ट हो सकता है, और बर्स्ट हो जाएगा तो वो हमारे पूरे माइक्रोवेव को खराब करेगा और वो एग भी हमारे काम नहीं आएगा। इसी तरह से अगर मान लो कई बार हम सोचते हैं आज ग्रीन टी पीना है हमें, या डिप वाली टी पीनी है, या फ्रेश हमें पीना है, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ पीनी है तो हम क्या करते हैं, मग के अंदर पानी डाला और उसको माइक्रोवेव में रख देते हैं। अगेन वो चीज़ हमें नहीं करनी है। कारण क्या है कि रेडियो वेव्स बहुत जल्दी उस पानी को गर्म कर देगी। उस पानी में बॉईल नहीं आएगा, उससे पहले वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होगा, और उसके बाद जैसे हम उसको निकाल के पीने लगेंगे तो हमारे होंठ जल सकते हैं, हमारी टंग जल सकती है। तो सिर्फ पानी को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई किसी भी चीज़ को प्रॉपरली यूज़ किया जाए, सही तरीके से यूज़ किया जाए, तो उसके हमेशा हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर सही से यूज़ नहीं किया तो पानी भी हमारे लिए जहर बन सकता है, पानी भी हमारी जान ले सकता है। तो किसी भी चीज़ का उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हेल्दी कुकिंग मेथड कौन सा है, स्टिर फ्राइंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत हल्के से ऑयल के अंदर हम बनाते हैं। हम ऐसा पैन यूज़ लेते हैं जिसमें हमारी जो वेजिटेबल्स है, हमारा जो फूड है, वो चिपकेगा भी नहीं, और हम बहुत कम ऑयल के अंदर उसको पका लेंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, जलेगा नहीं, कलरफुल टेक्सचर्स आएगा, अच्छे टेक्सचर आएंगे, और न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट रहेगी। नेक्स्ट इज पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, पोचिंग अक्सर ये एक ऐसा शब्द है जो हमने सुना तो नहीं होगा, बट हम अक्सर इसे काम में लिया करते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको पकाने के लिए हम लिक्विड काम में लेते हैं। तो लिक्विड के अंदर चाहे वो पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, कुछ लोग वाइन का भी यूज़ किया करते हैं, उसे हम कहते हैं पोचिंग। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ बॉईल करनी है तो हम क्या करते हैं, पानी के अंदर उसे डाला करते हैं। राइस है, चावल अगर हमें बॉईल करना है तो हम क्या करेंगे, पानी में राइस को डालेंगे और तब जाके वो पकने लगता है, तो हमने लिक्विड का यूज़ किया। उसी तरह से किसी तरह की चाउमीन है, उसको हमें पकाना है, या इस तरह के और भी आइटम हैं जिसमें हम चाहते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन रहे, तो हम उसको पानी में, दूध में, वाइन में, जैसी हमारी फूड की रिक्वायरमेंट होती है हम उसके अंदर पकाते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ, न्यूट्रिशन वैल्यू सेम रहेगी, फ्लेवर्स उसमें मेंटेन रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और उस चीज़ को हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नो कुकिंग। सबसे अच्छी बात क्या है, बिना कुक किए अगर हम चीज़ें खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और टाइम की तो बचत ही बचत है। तो इसीलिए अक्सर आपके कोच आपको कहते हैं कि आपको अपनी डाइट में 30 से 40% जो खाना है वो रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने हैं। तो उससे आपका टाइम भी बचेगा, आपके अंदर कैलोरीज भी कम जाएगी, आप जो है जवान भी ज़्यादा लगोगे, आपकी जो एज है वो कम दिखेगी, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये बड़े सारे उसके फ़ायदे होते हैं। तो ये थे सारे हमारे हेल्दीएस्ट कुकिंग मेथड्स। अब एक और बात, जो आखिरी बात हमारे सामने आती है माइक्रोवेव को लेकर के, कि हमें माइक्रोवेव के अंदर किस तरह के बर्तन काम में लेने हैं। तो पॉइंट इज, हमें ऐसा बर्तन काम में लेना है जिसके अंदर से तरंगे पास हो सके, जिसके अंदर से वेव्स जो है निकल सके। अगर वेव्स निकल पाएगी तभी तो हमारा खाना सही तरीके से गर्म होगा, नहीं तो वो गर्म कैसे होगा। तो इसलिए हमें 2 तरह के बर्तन सजेस्ट किए जाते हैं। पहला है सेरामिक बर्तन, जिसको हम दूसरे नाम से जान सकते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी का मतलब यहाँ पे शुगर नहीं है, शक्कर नहीं है, यहाँ पे चीनी का मतलब है चाइना, इसको हम बोलते हैं चाइना क्ले।
यानी कि चाइना की जो मिट्टी होती है उससे हम क्या करते हैं, बर्तन बनाते हैं। और अक्सर किसी भी मिट्टी से जो बनाए हुए बर्तन होते हैं वो कहीं ना कहीं सेरामिक वाली कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि एक बार जब मिट्टी पक जाती है तो उसके अंदर जो वापस से जो है वो चेंजेस नहीं होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट हो जाते हैं। तो कैसे बर्तन काम में लेने हैं, सेरामिक बर्तन, सेरामिक यूटेंसिल्स काम में लेते हैं जो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, यानी कि जो हम नॉर्मली कप्स और प्लेट्स यूज करते हैं वो उसी मटेरियल के बने होते हैं। या आपने नाम सुना होगा बोन चाइना। तो बोन चाइना के अंदर तो क्या होता है कि बोन्स का भी कुछ मटेरियल मिला होता है, लेकिन विदाउट बोन्स भी बहुत सारे बर्तन आते हैं जिसको हम सेरामिक यूटेंसिल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है ग्लास के बर्तन, कांच के बर्तन। तो कांच के बर्तन भी जो है कुछ पर्टिकुलर वैरायटी होती है उसके अंदर जो माइक्रोवेव के लिए आते हैं और हमें उसी को यूज करना चाहिए। तो ये ऐसे बर्तन हैं जिसके अंदर से वेव्स पास हो सकती है और हमारा खाना ऊपर से, बीच में से, नीचे से, साइड से, सब जगह से पकेगा, सब जगह से वो गर्म भी होगा। तो ये सारे बर्तन हो गए। कौन सा बर्तन यूज नहीं करना है, तो हमें प्लास्टिक के बर्तन कभी भी यूज नहीं करने हैं। आपने कभी गैस के ऊपर भी प्लास्टिक का बर्तन यूज किया है? नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम उसको गैस पे रखते हैं तो प्लास्टिक क्या होता है, पिघलने लग जाता है। और कई बार लोग कहते हैं ये तो ऐसा प्लास्टिक है जिसमें आप गर्म चीज़ भी रख दो तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिक तो प्लास्टिक होता है, उसमें कहीं ना कहीं हीट होने के बाद कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं जो खाने के अंदर मिक्स होकर के हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक के बर्तन को ऑलवेज अवॉइड करें। तो दो तरह के बर्तन का हम यूज करेंगे, एक तो है सेरामिक और दूसरा है ग्लास के यानी कि कांच के बर्तन। तो अगर इन बातों का हम ध्यान रखें तो ओवरऑल माइक्रोवेव हमारे लिए हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। सो ये था मेरा ओवरऑल आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गौरव सर। क्लैपिंग कर The सकते हैं एक बार recording गौरव has सर के लिए। stopped. बहुत ही अमेजिंग आज का सेशन गया है, एक बार फिर से अमेजिंग। तो ये काफी ज्यादा जबरदस्त इंफॉर्मेशन थी हम सब पर्संस के लिए। एंड मेक श्योर हमने आज सुबह भी इस टॉपिक को किया था, लेकिन अभी काफी सारी नई चीजें जो हैं गौरव सर ने वो और ऐड कर दी हैं, जिसके चलते काफी सारी इंफॉर्मेशन जो और बढ़ गई है। तो एक बार सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं गौरव सर के लिए। यस, अमेजिंग। तो ये बहुत ही जानदार और शानदार टॉपिक था। सो थैंक यू वेरी मच गौरव सर। तो ऐसे ही हम आपको हमेशा बार बार तंग करते रहेंगे और आपसे और ज्यादा सीखने की कोशिश करते रहेंगे। तो सीए सर का फ्लो बड़ा, जी सीए सर का बहुत ही जबरदस्त, गौरव सर का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। मैंने कल सुबह भी बताया था कि सीए गौरव चोपड़ा है ना, तो क्योंकि ये खुद एक टीचर हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं। और अगर हम लोग बात करें, अगर आप में से कोई भी पर्सन इनको अपने बच्चों के रिलेटेड कुछ पूछना चाहता हो